हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ठीक है, तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भैया नहीं आए? 8:04 हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पहले मैं जरा रिवीजन कर दूं कि ये जो अपना अध्याय चल रहा है भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 8। सातवें में हमने चर्चा की थी रजोगुण के बारे में कि रजोगुण किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से रजोगुण बांधता है। इससे पहले चर्चा करी थी हमने सतोगुण। सतोगुण किस प्रकार से बांधता है, तो सतोगुण बांधता है ज्ञान से, संतुष्ट से मतलब सुख से, और स्वास्थ्य मतलब बीमारियां नहीं आती इस चीज से बांधता है। और रजोगुण बांधता है तो रजोगुण बताया था कि जो राग है तो राग से उत्पन्न हुआ है रजोगुण, और राग से उत्पन्न हुआ है रजोगुण। और रजोगुण को हम कैसे चिन्हित कर सकते हैं, तो रजोगुण को चिन्हित करने के लिए बताया गया है स्त्री और पुरुष के बीच का आकर्षण और बहुत सारी इच्छाएं, जो इच्छाएं कभी खत्म होने वाली नहीं, इस चीज से बांधता है। रजोगुण हम चिन्हित कर सकते हैं कि ये इंसान रजोगुण में बंधा हुआ है, रजोगुण की रस्सी से, ये तमोगुण की रस्सी से, सत्वगुण की रस्सी से। जो देखा ना, बहुत से लोग ज्ञानी होते हैं कि आप जरा 2-3 माला कर लो तो क्या बोलेंगे, माला माला तो मन मन में करते हैं, मन जपा जप होता है। तो मतलब क्या है, वो रजोगुण से मतलब सतोगुण से बंधा हुआ है और वो नहीं सुनता। अब आज हम चर्चा करेंगे तमोगुण। तमोगुण को भगवान कह रहे हैं ये तो सबसे ही खराब है। तमोगुण ठीक है, कोई नहीं, अच्छा काम कर रहा है। और रजोगुण भी ठीक है कि इच्छा है बहुत, लेकिन फिर भी सकाम कर्म कर रहा है, देवी देवताओं को मान रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, भगवान के पास भी जाता है पर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जाता है, फिर भी ठीक है। लेकिन ये तो सबसे ही बेकार है। तमोगुण तो मतलब है टोटली अंधकार, एकदम गुप्त अंधेरा। पता ही नहीं है कि जीवन क्यों मिला है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मांस खा रहे हैं तो क्या फल मिलेगा, इसका कुछ नहीं पता। तो इसी की चर्चा हम करेंगे आज, ठीक है। 14.8 में पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। तमस्तत्व ज्ञान जनम विद्धि, भूल नहीं रहो, मोहनम सर्वदेहिनाम
प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारतः तमस्त्वज्ञानजनं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारतः। देखो बहुत अच्छा श्लोक है, इसको समझो। तम, तम तो समझते ही हैं, तमोगुण। तम मीन्स तमोगुण। तमस्तु ज्ञानजम विद्धि, ये जो ज्ञान है, यानी ये जानो, ज्ञान नहीं सॉरी, ये जानो कि ये जो तमोगुण जो है ये अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। ये तमो प्रकृति के तीन गुण हैं, तो उसमें से ये तमोगुण है ये अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। रजोगुण कहाँ से उत्पन्न हुआ था? रजोगुण उत्पन्न हुआ था राग से। राग मतलब कि राग द्वेष, मतलब राग मतलब प्रेम, मतलब अटैचमेंट, वो रजोगुण है, ठीक है। क्योंकि हम रजोगुण को कैसे चिन्हित कर सकते हैं? ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज बेकार लग रही है, इसको रजोगुण से हम चिन्हित कर सकते हैं। ये उत्पन्न हुई है अज्ञान से, इसलिए तमस्त्व अज्ञानम, अज्ञानजम विद्धि। तो ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान मतलब, अज्ञान को बोलते हैं अविद्या। और अविद्या जो होती है वो दो रूपों में काम करती है। अज्ञान से क्या, अज्ञान का मतलब क्या है? अविद्या। और अविद्या दो रूपों में कार्य करती है, एक है अवरात्मका और दूसरी है निक्षेप विक्षेपात्मिका। एक आवरणात्मका और एक विक्षेपात्मिका, ये भी मैं आगे बताऊँ, ठीक है? और क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं इसमें कि अज्ञान यानी अविद्या अपने स्वरूप की पूरी तरह से अनाबोध, यानी वह समझ ही नहीं पाता अपने स्वरूप को। जैसे हमारा स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, ये स्वरूप है। इस स्वरूप से विपरीत, मतलब विपरीत मतलब बिल्कुल नहीं पता अपना स्वरूप। जो मैं हूं वो भूल बैठा हूं, और जो मैं नहीं हूं वो मैं मान रहा हूं। इसको बोलते हैं अज्ञान, इसको बोलते हैं अविद्या, इसी को बोलते हैं तमोगुण, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द आया तमस्तु, तू आ रहा ना, तम के बाद तमस्तु, तू अज्ञानजम विद्धि, तो तू आ रहा है, तू मतलब होता है लेकिन। तो भगवान कह रहे हैं देखो मैंने तुम्हें सतोगुण के बारे में बताया, रजोगुण के बारे में बताया, लेकिन ये जो तमोगुण है ये तो सबसे खराब, सबसे बेकार है, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे कि हम रेडी पे जाते हैं कभी फल लेने, तो फल वाले कैसे रखे रहते हैं फल? ये अच्छा, ये थोड़ा मीडियम, एक तो सड़ा हुआ बिल्कुल है ना खराब, ये बिल्कुल सस्ता है। तो यानी वो तमोगुण है, वो बिल्कुल खराब। फिर भी वो लोग उसमें ले आते हैं, कहाँ देना? मंदिर में देना। जैसे कि अभी जब मैंगो फेस्टिवल था अपने इसका फर्स्ट टाइम मना था, तो आजादपुर मंडी से लेने गए थे प्रभु जी हिमांशु। तो ग्रीन से, मतलब हरे, मतलब हरे होते हैं ना। अब पता नहीं कौन सा था, कि प्रभु जी ने पूछा नाम क्या है, तो कह रहे गुलाब जामुन। कह रहे ये कौन सा नाम, पहली बार नाम सुन रहा हूँ आम का। कह रहा पता नहीं गुलाब जामुन। तो भैया कह रहा है ठीक है, तुम अच्छे से देख लो। फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा जब तक वो जूस वाला आम ना हो ना, सफेद आम जूस बनता है वो। फिर मैं वो 9 किलो आम ले गया उसी दिन, पूरा भर के। तो उसमें येलो येलो बहुत आम ही है। और भाग्य से हुआ क्या कि उसी दिन क्या था, जिस दिन ये था मैंगो फेस्टिवल, उसी दिन क्या था? गुंडीचा मार्ग। क्योंकि अब जगन्नाथ भगवान अपनी रथ यात्रा स्टार्ट होगी, 20 तारीख, कल से स्टार्ट है। हाँ 20 तारीख से। तो एक दिन पहले क्या होता है? मंदिर की सफाई होती है, जो पूरे साल बंद रहता है, वो फिर मंदिर की सफाई होती है मार्च। तो वो आज, वैसे आज था इस्कॉन में मंदिर, लेकिन किचन किचन कब था? संडे को। मंडे को था पूरा टेम्पल, और संडे को था किचन। तो हमारी सेवा लगा दी प्रभु ने किचन। और किचन में भी कहाँ लगा दी? टांड में। वो टांड में ऊपर देखा है, जैसे किचन में घुसते हैं तो ऊपर सीढ़ी चढ़ के वो है, वो पूरा, उस पूरा उसमें साफ पूरा निकाला सामान, फिर साफ किया पूरा बढ़िया से, फिर सारा सेट किया एकदम बढ़िया से। क्या सारी बेस की माताएं थी, कोई कोई किसी मसाले में लगे, किसी में लगे, चारों तरफ अफरा तफरी पूरा। हाँ पूरी बड़ी किचन, पूरा साफ है। तो पूरा फिर रचा जरूरी थे ही, तो सबको लेके आए, फोटो वोटो खींचा, ग्रुप में वीडियो बनाई। कह रहा बस थोड़ा सा काम और रह गया, मेकअप रह गया है, सारा कुछ हो गया, मेकअप करके ही तभी पूर्ण मानी जाएगी सेवा। उसके बाद सबके लिए प्रसाद है, और प्रसाद में क्या है? मैक्रोनी। मैक्रोनी बन रही थी, तो मैक्रोनी सबको दी गई, खूब भर भर के लोग खाते हैं। तो मैं चलो ठीक है, पहली बार सेवा तो मिल गई कम से कम। क्योंकि क्लास नहीं हुई थी, क्लास हुई नहीं थी। तो उन्हें बोला सेवा कर लेते हैं, क्लास को नेक्स्ट संडे करेंगे। तो ये जगन्नाथ जी का वैसे भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो। तो यानी जगन्नाथ भगवान, गुंडीचिया, गुंडीचा जो है वो पता है कौन है? राजा की पत्नी है ना शायद, गुंडीचा, जिन्होंने मंदिर बनवाया था, जो कौन से राजा थे प्रभु ने?
प्रद्युम्न नहीं थे, मतलब कुछ नाम था उनका। हाँ। तो उसके बाद मतलब वहीं जाएंगे तो अब जैसे कि चैतन्य महाप्रभु थे तो वो तो काफी फेमस थे कि सर्वम भट्टाचार्य ने क्लियर कर दिया था कि स्वयं भगवान है, ठीक है। लेकिन अब वो जगन्नाथ जी भगवान है तो जाहिर सी बात है वो जाएंगे तो वो तो अच्छे ठाट बाट से जाएंगे, बढ़िया से दर्शन करेंगे सामने। लेकिन वो कहाँ गए? वो गए गुंडीचा। और वहां मंदिर जाके कहते हैं कि मुझे ना सेवा चाहिए। और वहां पे लोगों को, वहां पे से लोगों को कहते थे कि मुझे ना कुछ झाड़ू चाहिए। कौन है? चैतन्य। उन्होंने तो सिखाया है ना हमको, सफाई जो चालू हुई नहीं तो प्रभु जी ने। तो उसके बाद बताते हैं कि उन्होंने बोला सफाई करनी है तो मंदिर तो बहुत बड़ा है, कैसे होगी सफाई के लिए, कैसे? तो उन्होंने फिर झाड़ू मंगाई। 100 झाड़ू मंगाई। 100 झाड़ू मंगाई और 100 मटके थे घड़े मिट्टी के। उसके बाद करे करेगा कौन? तो फिर उन्होंने एक न्यूज फैलाई कि जगन्नाथ जी ऐसे थे, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी आ रहे हैं। तो ऐसे करके मतलब इनवाइट किया सबको, तो सब बड़ा खुश हो गए, जगन्नाथ जी यानी हमें बुलाया गया है तो हम वीआईपी हैं, हम सामने से दर्शन करेंगे। सब हाउसफुल में आ गए, इकट्ठे हो गए। उसके बाद सबको लाइन में इकट्ठा करके चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनका लेप किया चंदन। चंदन से लेप किया, बड़े आओ भगत की, सब बड़ा खुश हो रहा है। और उसके बाद क्या पकड़ा दिया, सबके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। तो ये क्या है? काम करना है यहाँ पे, तो काम करने के लिए बुलाया था। क्योंकि पहले इतनी आओ भगत कर दी थी कि वो मन ही नहीं करता। सबको झाड़ू पकड़ा दी और झाड़ू आके लगा दिया, लगाओ झाड़ू लगाओ झाड़ू। और कह रहे हैं ऐसा है, जो ज्यादा कंकड़ बीनेगा उसको विनर विनर बनेगा, वो जीतेगा, ठीक है। कंपटीशन मतलब लगा दिया सब पे। अब सब लोग झाड़ने में लगे, ऐसे करके अपना अपना कर रहे हैं, मतलब अपने अपने इकट्ठे कर रहे हैं कि जिसका ज्यादा होगा ना, मान लो जो ज्यादा कंकड़ इकट्ठे करेगा, धूल मिट्टी, यानी उसने ज्यादा मेहनत करी है। तो जिसने कुछ किया ही नहीं उसने क्या किया? तो 100 के 100 लोगों ने खूब इतने इकट्ठे करे और चैतन्य महाप्रभु ने अकेले इकट्ठे कर दिए, लेट लेट के। तो उन्होंने बताया, मतलब सिखाया कि कैसे हमें मंदिर मार्ग। क्योंकि अपने इस्कॉन में आप बाकी जगह क्या होता है, पानी लिया, प्रेशर लिया और धो डाला उसको, नहीं, झाड़ू जरूर होना चाहिए। झाड़ू से 2-3 बार सफाई होनी चाहिए, फिर उसके बाद पोछा पोछा होना चाहिए। मतलब कोना कोना साफ होना चाहिए। इतनी तो दिवाली पे भी सफाई नहीं होती। इस्कॉन में मुझे लग रहा है दिवाली की सफाई नहीं होती है, इसी दिन सफाई होती है, पूरे इस्कॉन क्लीन हो जाता है। ठीक है, हम अपने वापिस इस श्लोक पे आते हैं। तो मैं क्यों बता रहा, तम। तो एक शब्द आया तू। तू मतलब लेकिन। ये लेकिन का मतलब है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है, तमोगुण, इसमें तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। रजोगुण में फिर भी ठीक है, सतोगुण में तो और अच्छी बात है। और शुद्ध सतोगुण में तो देवी पद पे आ जाएंगे। तो तमोगुण तो बहुत ही ज्यादा खराब है। अज्ञान उत्पन्न करने वाला है। व्यक्ति पूरी तरीके से नशे में रहता है, उसे मोहित रहता है, उसे पता ही नहीं रहता है कि मैं कौन। अपना स्वरूप अपना भूल जाता है, क्योंकि जो जो सतोगुणी होते हैं वो जानते हैं मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है, अच्छा कार्य करना। और रजोगुण का जानते हैं, देवी देवता है, मांगते रहते हैं भगवान से या किसी से, हनुमान जी से, किसी न किसी पूजा कर मांगते रहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ मानते हैं अपने से ऊपर। तमोगुण वालों को तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल डार्क। तो जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे तमोगुण का एग्जाम्पल, कि एक बार वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में भिखारी मिला। भिखारी का कुछ दे दो खाने को, कुछ दे दो खाने को। तो उनके पास महाप्रसाद था, महाप्रसाद केक। तो उन्होंने महाप्रसाद केक दे दिया, और उस समय भिखारी ने पता क्या किया, वो केक तो अपने थैले में रख लिया, और फिर वही गंदी चीजों में गंदी वस्तु ढूंढने लगा खाने के लिए। इसको बोलते हैं तमोगुण। और कह रहा है कि जब वो केक सड़ जाएगा, बिल्कुल सड़ जाएगा, तब मैं खाऊं, तब वो खाएगा। और ऐसा ही हुआ, सड़ने के बाद वो खाता। यानी ताजी चीजें नहीं खा सकते, तमोगुणी मतलब बासी चीजें उनको अच्छी लगती है, रखा हो बासा, बासा खाएं, इस तरीके से। और इससे भी एक और एग्जाम्पल है, वो तो ज्यादा ही घिनौना एग्जाम्पल है, पता है कि वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, यानी अपने प्रभुपाद जी के गुरु, ठीक है, उनका। तो वो एक उनकी जीवनी घटना है। जैसे कि हम लोग अगर मान लो यहाँ पे पनीर बनाए और बोले कि पनीर में छौंका लगा दिया है, या दाल बनाए, दाल में घी का छौंका लगा दिया, तो सुन के अच्छा लगेगा ना, छौंके मजा आएगा। लेकिन वो एक वर्मा, मतलब गांव का नाम था वर्मा, वर्मा गांव गए थे। तो वहां पे पूड़ियां सिखवा रहे थे, घी की पूड़ियां। और वहां के लोग क्या बोल रहे थे, ये क्या, क्या बदबू, ये क्या बदबू फैला रखी है इन्होंने, क्या ये बदबू से सेक रहे हैं, मतलब मुंह एट रहे हैं ऐसे करके, बदबू आ रही है, मतलब किसकी बदबू आ रही है? देसी घी की उन्हें बदबू आ रही है उन लोगों को। बिल्कुल तमोगुड़ी। और पता है उन्हें खुशबू किस चीज से आती है? ये क्या करते हैं, छिपकली को मार देते हैं, और छिपकली को मारने के बाद पानी में डाल देते हैं, और जब पानी में बुलबुले आते हैं ना, उनको सड़ जाए छिपकली बुलबुले, उस पानी को जैसे परफ्यूम ना, सेंट छिड़कते हैं, ऐसे अपनी सब्जियों पे छिड़कते हैं, फिर कहते हैं वाह क्या खुशबू है। तो ये क्या है, घोर तमोगुण है कि नहीं? तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, ये घोर तमोगुण। तो वही है कि हमें अपने जब भी हम जब कर रहे हैं और जब में नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो ये तमोगुण है, और कुछ नहीं। ठीक है। ओके, नीचे की लाइन पढ़ते हैं। फिर क्या करें, मोहनम सर्वदेही नाम। मोहनम सर्वदेही नाम मतलब
जो वस्तु वास्तविक रूप से है वह उस रूप में दिखाई नहीं देती इन लोगों को। जो वस्तु वास्तविक रूप में है वो दिखाई नहीं देती, उल्टा उसका उल्टा दिखाई देता है हमको, विपरीत। मतलब जैसे सतोगुण है ना, सतोगुण का टोटली विपरीत कर दो वो तमोगुण है। सतोगुणी वाले जीते हैं शास्त्र के हिसाब से, और ये जीते हैं शास्त्र के विपरीत। जो शास्त्र में लिखा है वो नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे। जो शास्त्र में मना है वो करेंगे, जो शास्त्र में बोला है वो नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आता है कि मैं शास्त्र की बात मानता हूँ, शास्त्र मांस खाना बोलते हैं तो खा लेता हूँ। मतलब शास्त्र मांस खाना बोल रहे हैं तो खा लेता हूँ, लेकिन शास्त्र बोल रहे हैं भक्ति करो, शास्त्र पर भजन करो, वो नहीं करूंगा। तो ये तमोगुण है। मतलब जो नेगेटिव चीज होंगी वो ले लेंगे शास्त्र से और वो करेंगे। ये इनका खेल है। आगे कह रहे हैं तो इसका क्या कारण है, मतलब क्या क्या चीज है। मतलब तमोगुण में जैसे कि रजोगुण में बताया स्त्री पुरुष का आकर्षण, इच्छाएं, बहुत इच्छाएं। सत्वगुण बताया ज्ञान से ढक जाता है। ऐसे तमोगुण का क्या है, तमोगुण बता रहे हैं। पहला है प्रमाद, दूसरा प्रमाद, आलस और निद्रा। ये तीन चीज तमोगुण का है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा। इससे इंसान बंध जाता है। कह रहे हैं ना तन्नि बदनात् भारत। प्रमाद का क्या प्रभाव है, कार्य करना है, पता है कार्य करना है पर करेगा नहीं। कहते ना, हाँ करना तो यार, कल कल करेंगे यार, कल। मतलब आज कैसे भी सो ले, आराम कर ले, कल पे डाल दे। मतलब कोई भी है कल। जैसे हमारे कलयुग, नाम क्या है युग का, कलयुग। तो कल कुछ भी काम करना, कल। बिजली का बिल भरना है, हाँ भरना तो है यार, तो कल भरेंगे। ये क्या है, प्रमाद, आलस। इस तरीके तो कह रहे हैं प्रमाद आलस निद्रा ये भारत। और आलस्य, निद्रा, तो ये सब लक्षण है और इसमें व्यक्ति आसक्त हो जाता है इन्हीं तमोगुण से कम। ठीक है, हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। एक स्पीकर खरीदना पड़ेगा ना, कोई कुछ। टेक्स्ट, हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। देखो अभी तीनों गुण में ये चीज बता दी कि कैसे कैसे बनता है। अभी सीक्वेंस में क्या क्या चलेगा, खाने में 3 गुण, पहनने में 3 गुण, दान देने में 3 गुण, ये सब सीक्वेंस पे चलेगा। तो ये चैप्टर भक्ति के लिए बहुत अच्छा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा तमोगुण है, क्या सत्वगुण है, हमें सत्वगुण में प्राय रहना है। तो ये चीज बताई गई है। और इसमें क्या कर रहे हैं, हाँ बांधते हैं। पागलपन आ रहा है इसमें वर्ड, पागलपन। प्रमाद, प्रमाद को एक और हिंदी में बोल सकते हैं सनकीपना। सनकीपना, कब किस बात पे कुछ बोल दे कोई भरोसा नहीं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, किसी ने पूछा भाई साहब समय क्या हो गया, हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो समय बताएंगे तुम्हें। कोई बात नहीं, चला गया। फिर बीवी ने पूछा नमक कैसा है, नमक कैसा है, तो अभी भी चिल्लाएगा। तुम क्या चाहती हो, तारीफें करूं तुम्हारी, नमक कैसा है, तारीफें करूं, जाओ मैं नहीं खानी, ले जाओ। तो ये क्या है, सनकीपना। सनकीपना मतलब तमोगुण। तमोगुण मतलब कि कब किस बात पे क्या बोल रहे हैं। किसी ने गाड़ी ठोक दी पीछे तो क्या है, तुरंत बंदूक निकाल दी, खत्म खेल। मतलब कि एकदम गुस्सा आ जाना, है ना, किस बात पे कौन कब गुस्सा आ जाए। देखा ना, कोई कोई होते नहीं, देखने में लगते हो कि इस इंसान से तो बोलो ही मत। रीछड़ से लगते हैं, रिच लगते हैं, जैसे कि अभी बोलती उल्टा बोलेंगे, उल्टा ही बोलते हैं, भले ही तुम्हारी गलती हो उनकी गलती हो, तुम वो लोग चैटोगे तो वो उल्टा ही बोलेंगे। गुजर टाइप के जो जो होते हैं लड़के, नहीं वो सीधा तू तड़ाक से बोलते हैं। तो ये सब तमोगुण, सब तमोगुण। तो ये चीज है। और आलस, कल करेंगे, हर चीज कल करेंगे, आज कुछ होना ही ना, कल करें। और क्या है, नींद, निद्रा, ये इसमें तो वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। संडे आया नहीं, संडे में क्या क्या करेंगे, पूरा दिन सोएंगे। संडे अलार्म अलार्म सब बंद कर दो, पूरा दिन सोएंगे, 12 बजे तक जगाना मत। और टाइम दिन में रहेगा, दिन में फिर सो जाएंगे। बस खाओ सो जाओ, टीवी देखो, खाओ सो जाओ, टीवी, निद्रा। संडे तो अलार्म। तो ये सब तमोगुण के लक्षण है, तो हमें इनसे बचना। जैसे कि हम देखते हैं, समय भी तमोगुण रजोगुण सतोगुण होता है। दिन का समय होता है रजोगुण। जैसे ही सूर्य निकल जाता है ना, क्या इच्छा नहीं आती है ये करना है, सूर्य को और ये करना है, ये काम करना आता है ना। सूर्य निकलते ही नहीं आ जाता है काम याद। और जब तक सूर्य नहीं निकल तब तक कोई काम याद नहीं आएगा कि हाँ भी है। लेकिन जैसे सूर्य निकल गया, अरे ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना, मतलब इच्छाएं यानी रजोगुण। ठीक है। और जैसी रात आ गई तो अरे कुछ चटपटा बनाओ यार, कुछ ये बनाओ, कुछ मसाले बनाओ, ये बनाओ, कुछ पार्टी शार्टी, मतलब इस टाइप का कुछ तो होना चाहिए। जैसे कि हम लोग पहले बर्थडे वगैरह की पार्टी करते थे तमोगुण में।
और अब हम सतोगुण में कर रहे हैं, कर तो वही रहे ना, लेकिन वही है कि उस भाव बदल गया। पहले कर रहे थे इंद्र तृप्ति के लिए, अब थोड़ा कृष्ण को सेंटर में रख के कर रहे हैं। कर तो रहे हैं शाम को ना, फीस्ट कर लो। फीस्ट मतलब क्या है? शाम को। कभी ये बोला कि दिन में सुबह फीस्ट कर लो? शाम को ही क्यों फीस्ट करने का मन करता है? शाम को अच्छा लगता है ना खाने में, क्योंकि शाम को वो समय तमोगुण रहता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि तमोगुण के टाइम को हम कैसे अच्छे से जी सकते हैं। क्योंकि शाम को क्या है, क्लासेस होती हैं, शाम को आरती वगैरह होती है, पूरा प्रोग्राम होता है, और कृष्णा बुक पढ़ के एक पेज सो जाए। इस तरीके से बनाया। जैसे कि अब क्यों बोले भगवान ने तमोगुण बनाया क्यों? तमोगुण का यूज हम कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि कौन किस किस चीज में हम तमोगुण का यूज कर सकते हैं? तमोगुण है तो तमोगुण बनाया है तो कुछ तो यूज होगा, उसको कैसे कर सकते हैं? तमोगुण का हमें यूज करना चाहिए सोने। कब? 10 बजे सो जाओ, 9 बजे। हाँ, 9 बजे सो जाओ और 4 बजे जगो। तमोगुण यूज हो गया ना, निद्रा। ठीक है। और किस पे कर सकते हैं तमोगुण? जो कृष्ण के द्वेषी हैं, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, द्वेषी हैं, कृष्ण का उल्टा बोल रहे हैं, गुरु का उल्टा बोल रहे हैं, उनसे लड़ सकते हैं। मतलब जवाब दे सकते हैं उनसे, उन्हें हाथ बात रख के अभी निंदा है होता है। ठीक है, उन्हें जवाब दे सकते हैं, मुंह से दे सकते हैं, जवाब हाथ से नहीं देना, मुंह से जवाब। तो इस तरीके से। और मैंने बताया जैसे अविद्या यानी अज्ञान से उत्पन्न हुआ है तमोगुण, तो अविद्या के क्या दो भाग? तो एक है आवरणात्मिका और दूसरी विक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका क्या करती है? ये ढकने वाली होती है, यानी अपने स्वरूप को ढक देती है ये अविद्या। मतलब मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, ये ढक दिया, मैं शरीर हूं ये। इस पे क्या करती है फिर दूसरी शक्ति क्या है? विक्षेप आत्मिका, मतलब दूसरा भाग। ये क्या करती है? जो हम ये शरीर और मन नहीं है, इसी में निवेश करा देती है कि तुम शरीर और मन हो, आत्मा नहीं हो। ये दो चीजें कराती है। जैसे कि तमोगुण में ना, लोग तो मर रहे हैं फिर भी हम काम में लगे हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी बताएंगे, बाबा मर गए, पिताजी मर गए, उसके बाद मैं भी मर जाऊंगा, बच्चे हैं मेरे वो भी मर गए, फिर भी कोई फर्क नहीं। देख रहे हैं ये तमो, मतलब कोई होश ही नहीं है। भाई पिताजी मरे तो हम भी मरे, तो कुछ कर लो ना, अच्छा भगवान की भक्ति वगैरह कर लो। ऐसा ऐसा नहीं होता कि जनरली हम कभी किसी की न्यूज सुनते हैं कि बाला फलाना खत्म हो गए, तो हम क्या सोचते हैं? वो हो गए, पर हम नहीं सोच, नहीं आता माइंड में, हम थोड़ी होंगे। और अब तो और आता होगा, अब तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, अब तो होंगे ही नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ भी हो सकता है। अभी तो बहुत टाइम है, और बहुत टाइम नहीं है, ऐसे सब लोग सोचते हैं बहुत टाइम है, हो जाता है। हाँ तो वही है। ठीक है, तो हम इसको समझ सकते हैं, प्रमाद आलस निद्रा से टेबल से। प्रमाद मतलब सत्व के कार्य का ज्ञान का विरोधी। प्रमाद मतलब कि सत्य का ज्ञान है, उसका टोटली उल्टा, मतलब विरोधी है, मतलब उल्टा विरोधी। आलस क्या है? रजोगुण के कार्य की प्रवृत्ति का विरोधी। रजोगुण के जो कार्य है ना, इच्छा इच्छा करना करना, इसमें क्या आलस नहीं करना, नहीं करना, तो विरोधी हो गया ना, इस तरीके से। और निद्रा क्या है? रजोगुण और सतोगुण दोनों का विरोधी है। निद्रा तब सो जाओ ना, सतोगुण भी गया, रजोगुण भी गया, दोनों का विरोधी। तात्पर्य, तो ये चैप्टर में आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में बोर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें फिलोसफी नहीं है। इसमें पता चल रहा है ना, रसगुल्ला अच्छा, नमकीन अच्छा लग रहा है इसको, जो स्वीट जो प्रसाद खा रहा है सतोगुणी। तो इसमें कोई फिलोसफी नहीं ज्यादा, बस पढ़ते जाना, समझना। फिलोसफी आएगी 15 में, उल्टा व्रज सीधा व्रज। ठीक है उसमें। ओके। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। आया ना तू? तू मतलब लेकिन, ये तो सबसे गंदा है, सबसे बेकार। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत। किस प्रकार से? ज्ञान को बिल्कुल ढकने वाला, यानी बिल्कुल उल्टा। जैसे कि शास्त्र में लिखा है कि हमें वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, तो इसका उल्टा, वैष्णव की निंदा करनी चाहिए। उल्टा है ना, इस तरीके से उल्टा पूरा चल तमोगुण। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो घोर तमोगुण में है, अगर उसे बताओ कि देखो तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो सुनेगा? कहेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो, उसे भेद ही नहीं पता जानवर का मनुष्य का। क्यों? क्योंकि घोर तमोगुण में, यानी सर्वथा विपरीत। सतोगुण के सर्वथा विपरीत होता है। इसी कारण क्या हो रहा है फिर विपरीत होता है? सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है। जानता है ना, सतोगुण में वो तो जान देता है, हाँ मैं क्या हूँ, ये क्या है, जानता है। लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेरे में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। तमोगुण जानता है कौन क्या है? अरे सब खाओ। और फिर क्या होता है? वह प्रगति करने की बजाय अधोगति को प्राप्त होता है।
अब जो मांस खा रहे हैं, मुर्गा तोड़ रहे हैं, क्या वो कभी ये सोच पा रहे हैं कि एक दिन हम भी मुर्गा बनेगा, हमें काटा जाए? अगर उन लोगों से बोलो भी ना तो क्या बोलेंगे, क्या दिक्कत है, मुर्गा बन जाएंगे तो दिक्कत क्या है, कौन देख। जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार एक व्यक्ति से बोला, अरे तुम ये ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हो, कुत्ते बन जाओगे अगले दिन। क्या कहता है, तो क्या दिक्कत है? तो वो जी कहते ठीक है, मेरा आशीर्वाद है कि बनो तो। जैसे एक और उनके पास आया था ना, प्रभुपाद जी, स्वामी जी मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे शुद्ध गुरु मिल जाए, मतलब प्रमाणिक गुरु मिल जाए। वो कहते, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें प्रमाणिक गुरु कभी नहीं मिले। प्रमाणिक गुरु से आगे कह रहा है कि मैं प्रमाणिक गुरु, मतलब ये गुरु प्रमाणिक नहीं है, बाकी है, मतलब कोई ये बोल, मतलब अभी क्या मतलब कि एक तरह से खतरा गुरु का, गुरु का क्या। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वस्तु यथात्मा ज्ञानवर्कम विपर्य जनकम तमः। मतलब इसमें बता रहे हैं, यानी जैसी वस्तु है उसको यथावत ज्ञान को ढक लेना, और उसके विपरीत ज्ञान को तमोगुण कहते हैं। तो मैंने अविद्या बताया था ना, अविद्या के दो भाग, ये वही चीज है। अज्ञान से वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझता। जैसे कि हम यथारूप में वस्तु देख पा रहे हैं कि हाँ ये वस्तु यथारूप में है, लेकिन वो किसी वस्तु यथारूप में नहीं देख पाते, उसका उल्टा देख। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि मुर्गी एक जीव है, उसके अंदर भी परमात्मा है, भगवान है, लेकिन वो उल्टा देख रहा है वो खाने की चीज। और खा कैसे जाते हैं? जिस चीज से तुम्हें बदबू आ रही हो ना, वो खा रहे हैं, बताओ उसको। तो घोर तमोगुण नहीं है ये? जैसा अभी छिपकली का बताया, छिपकली को मार के उसे उसमें पानी में सड़ा के बुलबुले आ जाएं, फिर उसका छिड़कना घी की तरह, फिर खाना, ये क्या है? ये तमोगुण के खेल। होते हैं बहुत से लोग ऐसे, अभी अपन गए नहीं है जो ऐसे कर छिपकली को भी खा जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, वो सोचो अगर उन लोगों ने हमें काट लिया तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे, जहर इतना होगा उनसे। तो फिर बड़ा डेंजर है। ठीक है, आगे बढ़ो। उदाहरण था, आपने उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, यानी पिता मरा है, अतः वह भी मरेगा, यानी बाबा मरा है तो मैं भी मरूंगा, जाहिर सी बात। हकीकत है ना। अतः वह भी मरेगा, मनुष्य मृत्य है, मतलब मनुष्य मरेगा ही मरेगा, उसकी संतानें भी मरेंगी, ये भी जानता है। अतः मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहरनिश कठोर श्रम करते हैं। देख रहे हैं, फिर भी क्या करते हैं ये सब छोड़ के, आत्मा के कार्यों को छोड़ के फिर भी इंद्र तृप्ति के लिए धन संग्रह में लगे रहते हैं। पता है कि मैं मर जाऊंगा, संग्रह ही रह जाए। देखो अब जरा मन में विचार करके देखो। मैंने बैंक में 10 लाख रुपए जोड़े, अब मैं चाहता हूँ कुछ 10 लाख को कभी कम ना हो, 10 लाख ही बने रहे, ये चाहूंगा मैं, ठीक है। अब चाहते चाहते तुम तो चले गए, 10 लाख ही बने रहे, क्या होगा, क्या फायदा नहीं। यूज किया उन पैसों का? या तो कुछ यूज करो, भगवान की सेवा में लगा दो, कुछ मतलब यूज होने चाहिए ना, वो रखे ही रह गए वहीं के वहीं। मतलब उसके वजह से तुमने लोभ किया, अपने ऊपर खर्च नहीं किया, वो बचा बचा के खुद एक दिन चल, तो क्या फायदा मिला? तो ऐसे लोग फिर क्या बनते हैं अगले दिन ना, भिखारी। पैसे का मिसयूज किया ना, भगवान ने लक्ष्मी दी थी तो उसका यूज करना चाहिए इस तरीके से। उतनी रखो इमरजेंसी की, बहुत सारी जोड़ के नहीं रखनी चाहिए इमरजेंसी। तो वही है। अरे वो तो तुम रखे हो तब भी भूखे मर सकते हो। तो क्योंकि, हाँ तो वही तो विश्वास नाम है। तो मैं क्या बता रहा था। हम्म, जैसे कि अनिहोर कठोर श्रम करते रहते हैं, यह पागलपन ही तो है। अगले पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। जब उन्हें बुलाया जाए कथा में आ जाओ, कथा में आ जाओ, अभी जाके बैठ जाएंगे, अरे क्या चले जाएंगे, ठीक है, और रुचि नहीं दिखाते उसको। और डिस्को विस्को हो रहा हो, धूम धड़ाका हो रहा, वहां रुचि दिखाते, वहां रुचि दिखाते। मेरे तो एग्जाम्पल है ऑफिस के सारे। अरे कथा पता चली, बिल्कुल रुचि नहीं दिखाएंगे उसमें। शॉर्ट देखते रहेंगे, भगवान की कोई शॉर्ट आ गई निकाल दें, राधे राधे बोल पाई तो ना लग गई, और कुछ आ गया ऐसा सूम साम कहीं कुछ, वो देखने लगे। तो ये तो है। ठीक है, कहाँ पे थे, हाँ, जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। यानी जैसे कि वह कहेंगे कि वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। रजोगुणी रजोगुणी व्यक्ति भी सक्रिय रहते ना, ये करना है वो करना है, वो आलस में रहते। अतः तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। अब देखिए सोने पे आता है।
आवश्यकता से अधिक सोता है। जैसे कि रूपा जी बताते 6 से 7 घंटे में सोना चाहिए। 10 से 12 घंटे मतलब तमोगुण। 6 से 7 घंटे सो सकते हैं हम शरीर के साथ, वैसे 6 घंटे बताया गया है। 7 घंटे इसलिए कि किसी का शरीर कैसा हो, किसी कैसा होता है। तो 6 से 7 घंटे तो सोना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कॉपी करने लगे अपने आचार्य को, 2 घंटे सोते तो हम भी 2 घंटे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं अपने आचार्य, तो वो कितना सोते थे, 3 घंटे शायद। उनका शेड्यूल पता क्या था, उन्हें देख के लोग अपना घड़ी का टाइम सेट करते थे। वो कब क्या करने वाले उनका टाइम फिक्स था। इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे वो करेंगे, स्टॉप वॉच रखते थे, 15 मिनट ये, फिर 15 मिनट ये, और उसमें भी 3 घंटे कोर्ट में जाना, कोर्ट में जज थे, कोर्ट में जाना, ये सब चीजें करते। तो उन्हें देख के लोग टाइम लगाते, अच्छा भजन कर रहे हैं वो, अच्छा ये बज गए, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा इतने बज गए। उन्हें देख के टाइम पता चलता, इतने दृढ़ फिक्स थे। जैसे कि जो भक्ति कर रहे हैं, मान लो गांव में गए भक्ति कर रहे हैं, तो गांव के लोग तो बूढ़े पुराने लोग बोलते हैं, अरे क्या तुम ये हरे कृष्णा कर रहे हो, काम कर लो कुछ, क्या होगा इससे। मतलब वो कहते हैं कि ये फालतू है, काम नहीं है कुछ, तो उनसे बोलो ठीक है फालतू है, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा पर डे, तुम यहाँ बैठ के करो। कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि तमोगुण, तमोगुण आलस नहीं करने देगा। कर थोड़ी पाएंगे, भले 500 रुपये तो भी नहीं करना। वो कहेंगे और कुछ कर लूंगा पर ये नहीं कर। अब उनसे पूछो कि तुम कह रहे हो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बताओ कितना कुछ कर रहा हूँ, ये तुम नहीं कर पा रहे हो, मैं कर रहा हूँ, यही करना है। तो कितना बता रहे हैं, 6 से 7 घंटे तो सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। भौतिक द्रव्य मतलब मांस, मछली, दारू, ये भौतिक द्रव्य, ये सब चीजें। और इसमें कह रहा है कि तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। अब इस श्लोक को अपने जीवन में उतार के देखो कि इस श्लोक से मैच क्या हो रहा है, मतलब मेरे अंदर क्या क्या तमोगुण है। तो उस तमोगुण को, मुझे निंद्रा लग रही है, नींद ही ज्यादा है ना, सुबह जग ही नहीं पाते, यही है, ठीक है। तो उसको हम क्या है इंप्रूव कर सकते हैं, तमोगुण से उठ के ऊपर गुणों में उठने के में प्रयास करना चाहिए। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। तो कल जगन्नाथ रथ यात्रा है, और कल भगवान जगन्नाथ आएंगे, और वहां पे एक दिन आने में लगता है, एक दिन जाने में लगता है, और 7 दिन वो वहां पे रहते हैं। अब सोच के देखो, पूरे दिन साल मंदिर बंद रहता है, और फिर कितना सजता है एकदम, और फिर भगवान आते हैं और रहते हैं। और कुछ कुछ लोग बताते हैं कि जिस तरीके से पुरी से गुंडीचा मंदिर आता है, और अगर नीलांचल ले लो तो नीलांचल से सुंदरांचल आता है, और अगर जगन्नाथपुरी ले लो तो वहां से मतलब वृंदावन आता है, इनमें कोई भेद नहीं है, एक बराबर ही। इसके पीछे काफी कथाएं हैं, मतलब वो तो पता ही हुआ ना कि भगवान की बाल लीलाओं को सुनाती है रुक्मणी, तो फिर वो उनके आंख निकल जाती है, वो और ऐसे करते करते हाथ ऐसे करते और तो फिर उनका ये विग्रह कलयुग में आता है। नारद जी पूछते हैं कि ये आपका स्वरूप कब है, कलयुग में मैं प्रकट होऊंगा। तो फिर वही नीलांचल में ना नीलमाधव, फिर ब्रह्मा जी के जब 100 साल, 50 साल, नारद जी आ जाते हैं ना कि ये आपका कौन सा रूप, स्टोरी में वहां पे। नीलांचल जगह ना, नीलांचल जगह है ना, अच्छा क्षेत्र है ना, वो उसमें आता है नीलांचल, हम में आता है, और वो सिर्फ खत्म नहीं होता। हाँ। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।